नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पर क्लिक करके आप अपने आप को तैयार करने आए हैं जिससे आप वो सब रिसीव कर पाएँ जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड काम करता है, कैसे डिवाइन शक्ति काम करती है, कैसे यूनिवर्स की एनर्जी काम करती है, जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इन सब से जुड़कर काम करता है, यह आज हम गहराई से जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसे आसानी से समझाने के लिए इस दुनिया में बहुत से तरीके समझाए गए हैं, क्योंकि जब कोई शक्ति बहुत रहस्यमय होती है, बहुत जादुई सी लगती है, तो लोगों को उस पर विश्वास करना उतना ही मुश्किल लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य में जब धर्म की बात आती है, जब ईश्वर की बात आती है, तो लोग इस पर संदेह करते हैं। ये रहस्य खुद को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से व्यक्त करता है। आज हम आपको वो राज बताने जा रहे हैं जिससे हिमालय में रहने वाले जोगी अपनी जिंदगी को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। वो उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जहाँ तक कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस शक्ति से तभी जुड़ पाएंगे जब आप भी हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में रहेंगे। यह रहस्य जानकर आप में से बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं और कुछ लोग सचमुच इस पर विश्वास कर अपनी जिंदगी में मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इस बारे में बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि हम उस डिवाइन पावर से, उस दिव्य शक्ति से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं, जब भगवान से कैसे बात कर सकते हैं, मैं जो चाहता हूँ उसे मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इन सब के बीच में एक संबंध ढूंढते हैं, एक रिलेशन ढूंढते हैं, तब आप पाते हो कि आपके और ब्रह्मांड के बीच, आपके और ईश्वर के बीच, जो उस शक्ति के बीच जिसने भी इस दुनिया को बनाया है, बेशक आप लॉजिकल या नॉन लॉजिकल किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आप आस्तिक या नास्तिक हो, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सबको एक शक्ति ने बनाया है। कोई तो है जो हम सबका क्रिएटर है। उसी शक्ति ने सब कुछ, आपको, हमें, हम सबको, हमारे आसपास की हर चीज को बनाया है। फिर उसे हम चाहे अपना परम पिता परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें या माँ कहें, आप इस शक्ति को जो चाहे पुकारें। लेकिन यह शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि यह हमारे आसपास मौजूद है। यह हमारे हर काम की मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है। यह हमेशा हमें देख रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी चीज़ के लिए अपने इंटेंशन को सेट करते हैं, अपने इरादे को मजबूत करते हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी में मनचाही चीज़ को विजुलाइज करते हैं ताकि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में साकार हो। फिर चाहे वो विजुलाइजेशन आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके पैसों को मैनिफेस्ट करना हो, प्यार को मैनिफेस्ट करना हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप उसे विजुलाइज करते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वो हमारी बात सुनता है। बहुत कम समय में बहुत से लोगों ने इस शक्ति को समझकर अपनी मनचाही जिंदगी को जिया है। वो सब कुछ पाया है जो भी वो अपनी जिंदगी में चाहते थे, अपने सपनों को पूरा किया है, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पाया है और अपने जीवन में आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी से चमत्कार होते देखे हैं। सभी अलग अलग चीज़ों को पाने में वो लोग सफल हुए हैं। लेकिन यह केवल उनके बारे में नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान व्यक्तिगत रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब ये व्यक्तिगत शक्ति एक सामूहिक कोशिश में बदलती है,
यानी जब एक इंसान से शुरू हुई इस शक्ति का इस्तेमाल एक ही धरातल पर अलग अलग लोगों द्वारा किए गए प्रयासों से जुड़ता है, तो आप समझ जाते हैं कि आखिर ये शक्ति उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति से जुड़कर कैसे काम करती है। यहीं से हमारा कंसेप्ट शुरू होता है। जानती हूँ बिना एग्जाम्पल के इसे समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, सिंगर बनने का सपना देखने वाला हर गायक गाना गाने जाता है, लेकिन यह बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनमें से विनर बस एक ही होता है। तो जो विनर यानी विजेता होता है, क्या बस उसी की आवाज़ सबसे अच्छी होती है? क्या बस उसी की कोशिश सबसे अच्छी होती है? क्या यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले लोग जो फेमस हैं, जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या वही सबसे बेस्ट हैं? क्या वे दुनिया के बेस्ट डांसर हैं? क्या वही दुनिया के बेस्ट सिंगर हैं? वहाँ जो योगा ट्रेनर आपको दिखाया जा रहा है, क्या वही इस दुनिया के सबसे ज़्यादा आसनों को जानने वाला योगा ट्रेनर है? क्या वही एक है जिसे योगा की सभी चीज़ों की नॉलेज है? और अक्सर इन सवालों का जवाब होता है नहीं। ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जिनके पास उनसे भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज, पावर, टैलेंट है, लेकिन वो छुपा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो उनसे भी कामयाब हैं वो उनसे पीछे हैं? ईश्वर ने उन्हें क्यों नहीं चुना करोड़ों लोगों का प्यार पाने के लिए और फेमस होने के लिए? तो अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जाहिर है कि हम सब अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम सब अपने विचारों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय हम यह भी चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ तो ऐसा हो कि हमें पता चले कि यूनिवर्स हमारी प्रार्थना में मांगी गई चीज़ को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ हमारी मैनिफेस्टेशन में हम एक शक्ति से ही अपनी चीज़ मांगते हैं, जिससे हम आशा करते हैं कि वो हमारी मैनिफेस्टेशन को सेट करे, स्वीकार करे और उसे रियलिटी में बदल दे। कई बार आप अलग अलग चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो भी जाती हैं और बहुत बार नहीं भी होती। अब आप कहेंगे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा बस आपके साथ ही नहीं है। जहाँ कुछ और भी है जो इन सब चीज़ों पर राज करता है, जो मैनिफेस्टेशन की पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्ड करता है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ऐसा बस आपके साथ है। हम सब एक हैं और ऐसा किसी के साथ भी होना नेचुरल है। और जब हम इसे और गहराई से समझते हैं तो हम यह जानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि हम अपने आप को कैसा बनाएं जिससे यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्ड करे, हमारी मैनिफेस्टेशन को सख्त करे और उसे रियलिटी में बदल दे। हम सब ऐसा ही चाहते हैं। इसके लिए हम मैनिफेस्टेशन की अलग अलग तकनीकों को भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो चीज़ जिसके बिना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होते होते रह सकती है, वो है आपकी क्षमता का आपके मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ना होना। अगर आपकी पात्रता आपके सपनों को, आपके मैनिफेस्टेशन को समझा डालने के लिए तैयार ही नहीं होगी, तो वो चीज़ कैसे मिलेगी? यूनिवर्स हमें वो सब देना चाहता है जो हम चाहते हैं, लेकिन इससे पहले यूनिवर्स हमारा एक टेस्ट करता है कि क्या आप उस चीज़ को संभाल पाएंगे जो आप उससे मांग रहे हैं। जानी, अगर आप खुद को उस काबिल बना लें कि जो चीज़ आपने मांगी है आप उसे संभाल पाएं, आप उसके सक्षम हो जाएं, तो जब यूनिवर्स देखता है कि अच्छा मेरा बच्चा ये चीज़ चाहता है और वाह क्या बात है, वो इसके लिए पूरी तरह से सक्षम भी है, योग्य भी है,
तो आप यूनिवर्स के रडार पर हैं और वो चीज़ किसी भी तरह यूनिवर्स आप तक पहुंचा कर रहेगा। जाहिर है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट करेगा, लेकिन उस टेस्ट को देने के लिए अब हम खुद को तैयार कैसे करें। और इस टेस्ट की प्रेपरेशन स्कूल और कॉलेज में होने वाले टेस्ट की प्रेपरेशन से बिल्कुल ही अलग है। इसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी, पर खुद को तैयार करना है इस टेस्ट में पास होने के लिए। और इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों में संतुलन और हमारे विचार और वाइब्रेशन फॉर एनर्जी को इन तीनों चीज़ों से जोड़ना होगा। अब ये सारी चीज़ें लाइन कैसे करते हैं, यानी कैसे हम इन सबको संतुलन मिलाकर जोड़ते हैं। देखिए, आप अपने सपनों को विजुलाइज करते हैं, उन्हें फील करते हैं। एक तरह से आप अपने शरीर, मन, आत्मा और अपने विचारों के साथ इन सबको मिलाते हैं। और आप नहीं जानते कि इसी प्रैक्टिस के दौरान आप यूनिवर्स के टेस्ट में भी परफॉर्म करते हैं। बस यही आपकी तैयारी है यूनिवर्स के टेस्ट की। जिस तरह हम लोगों को अलग अलग पैरामीटर्स यानी अलग अलग मापदंडों पर मॉनिटर करते हैं, ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी हमें मॉनिटर करता है कि हम अपने मैनिफेस्ट को रिसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कंपनी है और लोग आपके पास जॉब इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो आप उन सैकड़े लोगों में से एक व्यक्ति को कैसे चुनेंगे। अगर आप जज हैं तो या तो आप उसे चुनेंगे जिसकी क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा है, या आप उसे चुनेंगे जो उन सब लोगों में से ज़्यादा मेहनती है, या फिर उसे जिसमें सारी ही चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा उससे आपको एक ऐसी वाइब्रेशन फीलिंग आई जिससे पता नहीं क्यों आपको वही इंसान परफेक्ट लगा। फिर बेशक अब चाहे उसकी क्वालिफिकेशन बाकियों से कम हो, मगर आप बस यही कहेंगे कि ना जाने क्यों मुझे बस वही इस पोजीशन के लिए बेस्ट लगा, परफेक्ट लगा। क्योंकि ये वो फीलिंग है और यही वो तरीका है जिससे आप खुद को डिवाइन के टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि उस डिवाइन पावर के लिए। जब आपके सामने कोई नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे उस व्यक्ति ने अपने आप को सबसे बेस्ट शुरू किया, हम खुद को यूनिवर्स के सामने बेस्ट दिखाते हैं। और आप खुद को बेस्ट कैसे शुरू करेंगे। यूनिवर्स आपसे आशा करता है कि आप हमेशा रियल रहें, आप में वो क्वालिटीज़ हों जिससे आप एक अच्छे इंसान लगें। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको क्वालिफाइड बनाती हैं, उनमें से आपका परसिस्ट लेवल, यानी आप कितने जिद्दी हैं अपनी चीज़ को पाने के लिए। क्या आप पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या आप में सचमुच वो इच्छा शक्ति है कि आप किसी भी हद तक उस चीज़ को पाना चाहते हैं? पहली तो ये, और दूसरी चीज़ कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने अप्रोच के प्रति, यानी आप कितनी शिद्दत से अपनी मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। कि आप खुद के लिए, जिनके आसपास आप हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप अपना जीवन बिताते हैं, जिन लोगों को आप रास्ते में मिलते हैं, क्या उन सब लोगों के प्रति आप रिस्पेक्टफुल हैं? क्या आप पूरे दिल से उनका सम्मान करते हैं? और इसके अलावा क्या आप उनके प्रति बनिवर हैं? क्योंकि यूनिवर्सल पावर्स हमेशा आपकी काइंडनेस और आपकी अच्छाई को प्रेज करती हैं। आपका गुस्से में चिल्लाना, लोगों को गलत बोलना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना और यूनिवर्स को भी गुस्से में रिस्पॉन्ड करना कि मुझे मेरी चीज़ क्यों नहीं दे रही हूँ, ये सब गलत है। झुकिए, क्योंकि खुद प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। फलों से भरे वृक्ष खड़े होने की वजह झुककर सबको मीठे फलों का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें झुकना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा कठोर
और रूखा बर्ताव हमें महान नहीं बल्कि छोटा बनाता है। एक आखिरी चीज़ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूँगी कि हमेशा अपने दिल में सेवा की भावना जगाई रखें, इस आशा से नहीं कि एक दिन आपको उस सेवा का फल वापस मिलेगा। किसी को कुछ भी दीजिए, लेकिन कोई आशा मत कीजिए, ये सोचकर भी नहीं कि इसके बदले में यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेगा। हम जानते हैं कि वो करेगा, पर इस आशा का त्याग कर दीजिए। इस आशा के बंधन को तोड़ना जिस दिन आपने सीख लिया, उसी दिन से आप जिंदगी जीने के सही अर्थ को समझ जाएंगे।